आज की इस वीडियो में दोस्तों आप सीख लेंगे करेले को 100% सही तरीके से कैसे ग्रो किया जा सकता है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम करेले कैसे लाएं। करेले को दो तरीके से ग्रो किया जा सकता है। एक तो डायरेक्टली बीज लीजिए और उसको आप मिट्टी में दबा दीजिए और पॉट की साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। या फिर आप सीड को एक छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं और उसके बाद आप इनको ट्रांसफ़र कर लीजिए बड़े पॉट के अंदर। और ये 7 to 8 डेज़ में बहुत जल्दी ग्रो होने लग जाएंगे। अगर शेडी एनवायरनमेंट में रखा तो ये लंबे लंबे ग्रो होंगे और अगर डायरेक्टली सनलाइट में ग्रो करा तो ये छोटे छोटे ग्रो होंगे। कुछ लोग तो इनको पानी में भिगोकर भी ग्रो करना पसंद करते हैं, तो ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1 या 2 दिन का फ़र्क आ जाता है सीड जर्मिनेशन के अंदर। तो करेला अगर ग्रो करना है तो आप वाटर में डिज़ोल्व करके भी ग्रो कर सकते हैं। मिट्टी और खाद की बात करते हैं यहाँ पर। अगर आपको करेले अच्छे ग्रो करने हैं और ऑर्गेनिक ग्रो करने हैं तो यहाँ पर आपको काली मिट्टी लेनी है और उसमें आप 1/4 रेशियो में खाद डालना बिल्कुल मत भूलना। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि केमिकल फर्टिलाइज़र आप यूज़ मत करना, इससे सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, हमारी मिट्टी ख़राब हो जाएगी और अगली बार अगर आप कोई इसी मिट्टी के अंदर फल या सब्जी उगाएंगे तो वो नहीं ग्रो होगा। हमारा मिट्टी से भरा हुआ गमला तो तैयार हो गया है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपका गमला हमेशा फुल सनलाइट में होना चाहिए। मतलब जितनी ज़्यादा सनलाइट मिलेगी उतना ज़्यादा आपको करेले की पैदावार मिलने वाली है। करेले के बीजों को 24 घंटे हो चुके हैं पानी की ग्लास के अंदर। अब यहाँ पर सारा पानी आप ड्रेन कर दीजिए और सारे बीजों को अलग करके अब हम इनको ग्रो कर देंगे। एक बड़े पॉट में आप कम से कम 4 करेले के बीज उगाना, क्योंकि 1 या 2 अगर डैमेज हो गए तो बाकी हमारे पास एक्स्ट्रा रहेंगे। और बीज को आप 2 से 3 इंच की गहराई में ग्रो करना, इससे ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए। 8 से 10 दिनों के अंदर ही हमारे करेले के पौधे छोटे छोटे नज़र आने लग जाएंगे और सनलाइट इनके ऊपर डायरेक्ट आती है तो हमारे पौधे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर छोटे पॉट में ग्रो कर रखा है तो कम से कम 8 से 10 लीफ आ जाए, उसके बाद आप उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे प्लांट 3 हेल्दी नज़र आ रहे हैं और एक काफ़ी ज़्यादा डैमेज नज़र आ रहा है। चलिए एक को ट्रांसप्लांट करके बता देता हूँ। यहाँ पर हमने सैंडी सॉइल मिक्स यूज़ करा था तो प्लांट हमारा बहुत इजीली बाहर आ गया है। और गार्डनिंग टूल भी आपका थोड़ा सा पतला होना चाहिए जिससे वो पौधा पूरा बाहर आ जाए और दूसरे पौधों को डिस्टर्ब ना करे। अब बस बड़े से पॉट में आप उनको ग्रो कर दीजिए और ध्यान रखना कि ये आप काम शाम के समय ही करना ताकि इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना आए ग्रो होते समय। क्या आप चाहते हैं करेले के पौधे जल्दी बड़े हो जाए तो उसके लिए उनको सपोर्ट देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप एक वेजिटेबल नेट का यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप अपने करेले के पौधे को लगा दीजिए तो बहुत जल्दी आपका करेले का प्लांट बड़ा होने लग जाएगा। तो जब भी आप पीले कलर का फूल देखने लग जाए तो सोच लेना प्लांट अब करेले प्रोड्यूस करने वाला है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों खाद पानी थोड़ा सा बढ़ा देना है। मतलब हर 15 दिन में आपको करेले के प्लांट में बहुत सारा खाद देना है और पानी आपको बिल्कुल भी कमी नहीं रखनी है। इससे आपके करेले बहुत ज़्यादा बड़े होंगे और अच्छे अच्छे नज़र आने लग जाएंगे। अभी दोस्तों हमने सीडी लगाए थे और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कितने ज़्यादा करेले उग चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक लंबे से अपडेट के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब दोस्तों यहाँ पर मेल और फीमेल 2 तरह के फ्लावर आते हैं करेले के पौधे के ऊपर। और यहाँ पर क्या हमें हैंड पॉलिनेशन करने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, क्योंकि ये काम कुदरती तौर पर ही हो जाता है। और बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमारा जो फीमेल फ्लावर होता है उसको कोई डैमेज ना हो और कोई मक्खी वगैरह उसके ऊपर आकर ना ही बैठे, तो आपके पास काफ़ी हेल्दी और बड़े बड़े करेले लग जाएंगे। अगर आपको करेले की साइज़ ज़्यादा बड़ी चाहिए उसके लिए दोस्तों आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर उसकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा फैल सके। तो उसके लिए आप इसे ग्राउंड में लगाइए और ये आप रिजल्ट देख सकते हैं सामने। हमारे जो पहले वाले करेले थे वो काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, बट हमने इस पौधे को बाहर ग्राउंड में लगा दिया और यहाँ पर करेले की साइज़ जस्ट डबल हो गई और इनका जो टेस्ट था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आने लग गया। कैसे पता चलेगा हमें हार्वेस्ट कब करना है? तो यहाँ पर जब करेला हल्का सा नीचे के साइड से फूलने लग जाए इसका मतलब है करेला राइपन होने वाला है। अब आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं और उसकी सब्जी बनाकर इजीली खा सकते हैं। तो जैसे जैसे आपके करेले बढ़ते रहते हैं पकते रहते हैं उनको आप तोड़ते रहिए। वेट मत करिए कि सारे एक साथ तोड़ेंगे, बाकी कोई ना कोई आप करेला आपका पीला हो जाएगा। आगे आप देखेंगे एक करेला छुपा रह गया था तो वो पीला होने लग गया था। नेक्स्ट टाइम जब भी आप सीड्स खरीदें उनको बोलना कि लंबे बढ़ने वाले करेले ही हमें दीजिएगा, तो उनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर आप एग्जांपल देख ही रहे हैं। मैंने तो इन करेलों को अपनी सीढ़ियों की जाली पर ही लगा दिया है और चलिए मैं इनको हार्वेस्ट करता हूँ और डेफिनेटली अब मज़ा आने वाला है।
ग्राउंड में लगाने के बाद दोस्तों सच में मैंने अपने पड़ोसियों में ये करेले बांटे हैं, क्योंकि इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा थी, इतने ज़्यादा करेले आए कि हम नहीं खा सकते थे रोज़ रोज़, और ये हर दिन इतने बड़े बड़े करेले हमें दे रहा था। जो करेला पीला हो जाए उसको तुरंत निकाल कर फेंक दीजिए, इससे प्लांट के अंदर मैच्योरिटी नहीं आती है। ये दोस्तों हमारी दूसरी और तीसरी हार्वेस्टिंग नहीं है, उससे भी कहीं ज़्यादा हार्वेस्टिंग कर चुके हैं, बट फिर भी हमें कवर करना था, इसलिए हमने आपके लिए एक दो हार्वेस्टिंग रिकॉर्ड करी है। बाकी हमने इतनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग करी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे ही आप करेले को हार्वेस्ट करते हैं करेले के पौधों से, उसके बाद आप तुरंत उसमें खाद डालना स्टार्ट कर दीजिए। फिर प्लांट के अंदर फिर से एनर्जी आएगी, फिर से फूल प्रोड्यूस होंगे, और फिर से दोस्तों आपको बहुत सारे करेले मिलने वाले हैं। साइज़ देख रहे हैं ना आप, कितनी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। जनरली करेले के प्लांट के ऊपर कोई भी इंसेक्ट अटैक नहीं करता है, बट एक है जो फ्रूट फ्लाई होती है, वो अटैक करती है और प्लांट के अंदर, फ्रूट के अंदर वो अपने अंडे छोड़ देती है, और आपका फल बहुत जल्दी पीला पड़ने लग जाता है। तब कोशिश करें नीम ऑयल का स्प्रे करें, और उसके बाद टेंशन ख़त्म। मेरा घर ईस्ट फेसिंग है, तो यहाँ पर सुबह की सनलाइट आती है जो 12 बजे तक रहती है, तो मतलब 9 से 12, 3 से 4 घंटे की सनलाइट हमारे प्लांट के ऊपर रहती है। तो यहाँ पर आप देख लें, हम तीसरी या चौथी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर भी करेले की साइज़ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, ये देखें कितना ज़्यादा हमारे करेले की बेल फैल चुकी है। अब हमारे इस आशापाल के प्लांट के ऊपर भी ये चढ़ चुकी है, और यहाँ पर भी करेले लटक रहे हैं, और यहाँ पर आसपास राहगीर आते जाते भी कभी कभी एक दो करेले तोड़ के ले जाते थे। ये जो हमारे करेले की कटिंग हो रही है, ये सिर्फ आपका और मेरा कनेक्शन बना रहे, इसलिए मैं अपने घर की एक छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हमारी दादी जी करेले की सब्जी बनाने के लिए तैयारी कर रही है। काफ़ी समय हो गया है दोस्तों, प्लांट अब मैच्योरिटी लेवल पर आ गया है। यहाँ पर आप पत्तियाँ देखेंगे सारी ब्राउन होने लग गई है, बट यहाँ पर करेले आप देख रहे हैं ना, अभी तक आ रहे हैं। मतलब प्लांट मरते मरते भी आपको बहुत ज़्यादा करेले देने वाला है। तो आपको क्या करना है, ग्राउंड में लगाना है या फिर बड़े से पॉट में लगाना है, और खाद पानी आपको प्रॉपर देना है। चलिए यहाँ पर भी हम करेले हार्वेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद इस प्लांट को अब यहाँ से हटा देंगे, करेले की बेल को हम हटा देंगे, क्योंकि अब हमें और करेले नहीं खाने हैं, और अब हमें कोई नई वैरायटी उगानी है, नई सब्जी या नई प्लांट उगाना है। तो सुबह सुबह जल्दी उठकर दोस्तों हमने करेले की बेल को खींचा, और यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी थी, तो थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, बट हमें तो बेल हटानी थी, तो बस खींचना स्टार्ट करा, और बस फाइनली यहाँ पर अब कोई नई बेल लगाएंगे। होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नेक्स्ट टाइम और भी आपको अच्छे से एंटरटेन करेंगे, और ज़्यादा फल सब्जियाँ लगा कर। बट हाँ, ध्यान रखें, आप हमेशा गार्डनिंग करते समय केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कम से कम करें, और हमारे इससे पहले जो अपलोड वीडियोज़ है उन पर नज़र ज़रूर डालना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है वीडियोज़।